हमारा आज का विषय बहुत अनोखा है, अनूठा है, जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। आज मैं आपसे बहुत अजीब बातें करने वाला हूं, जिसे सुनकर शायद कुछ मित्र मुझे पागल कहें, लेकिन जो भी मैं आपसे कहता हूं वो किसी ग्रंथों के या शास्त्रों के आधार पर नहीं कहता, या फिर पहले से कही गई बातों का दोहराव नहीं होता। मैं जो भी आपसे बोलता हूं वो व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बोलता हूं। जीवन बहुत जटिल है, इसे समझना लगभग असंभव जैसा है। पहले तो समझना ही मुश्किल है, लेकिन अगर किसी प्रकार से थोड़ा समझ में आ जाए तो फिर इसे दूसरों को समझा पाना और भी ज्यादा कठिन है। और यह मजबूरी हमेशा से रही है, सबके साथ रही है, फिर चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो, नानक हो, फिर चाहे वो वेद हो, उपनिषद हो या गीता हो, फिर चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो या कोई भी ग्रंथ हो। जिसने भी सत्य को जाना वो हमेशा ही उसे कहने में असमर्थ रहा। सत्य को कह कह कर भी कहा नहीं जा सका, और जो कहा गया उसे समझा नहीं जा सका। सत्य गूंगे का गुड़ बनकर रह गया। एक तो कारण यह रहा कि जिस समय में बुद्ध हुए, महावीर हुए, नानक हुए, दादू हुए, कबीर हुए, जो भी हुए जिन्होंने सत्य को जाना, उस समय में विज्ञान का विस्तार नहीं हुआ था। लेकिन आज विज्ञान कुछ ऐसा जान रहा है जिससे सत्य को समझना काफी आसान हो गया। आज कंप्यूटर का युग है, मोबाइल फोन का युग है। आज वैज्ञानिक तरीके से समझा जा सकता है। आज से पहले हम सॉफ्टवेयर को नहीं जानते थे जिसका हम आज प्रयोग कर रहे हैं। आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है वो सॉफ्टवेयर के कारण ही संभव हुआ है। सॉफ्टवेयर जिसका कोई आकार नहीं, जिसे छुआ नहीं जा सकता, जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, जिसको मोबाइल से निकालकर बाहर नहीं रखा जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे आत्मा, ठीक वैसे ही जैसे परमात्मा। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में परमात्मा की यात्रा में आपसे परमात्मा के स्वरूप के बारे में कहा, जब तक हम एटम को नहीं जान लें, जब तक किसी भी पदार्थ के छोटे से छोटे कण को नहीं जान लें, तब तक परमात्मा के बारे में कहना असंभव है। इस वीडियो में मैंने बहुत ही सरल तरीके से परमात्मा को समझाया। न केवल समझाया बल्कि साक्षात परमात्मा के दर्शन करवाए। फिर भी बहुत ही कम मित्र उसे ठीक से समझ पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझने में अपनी पूरी ऊर्जा ही नहीं लगाई। मैं हैरान होता हूं कि ऐसे तो जिसको देखो वो परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा का अनुभव करने के लिए बेचैन दिखाई देता है। लेकिन जहां समझने की बात आ जाए तो वो इतना भी नहीं कर सकता कि एक बार पूरे विषय को समझने में अपना पूरा जोर लगा दे। मैं कितना भी प्रयास करूं उससे कुछ भी नहीं होगा जब तक कि आप समझने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं कितना भी सिग्नल आपको भेज दूं, जब तक आपका रिसीवर ऑफ है या आपकी ग्रहण करने की क्षमता कम है, तब तक कोई उपाय नहीं। मैं अपने अनुभव आपसे कह सकूं, सरल से सरल तरीके से आप तक पहुंचा सकूं, इसका प्रयास मैं करता रहूंगा। आप समझें या नहीं समझें, यह आपकी मर्जी, यह आपका निर्णय है।
एक बात और, ऐसा मत समझ लेना कि इस विषय को समझना बहुत मुश्किल है। नहीं, मुश्किल तो जरा भी नहीं। लेकिन अगर आपका ध्यान 100 जगह बिखरा है, अगर आपके समझने के प्रयास कमजोर हैं, तो फिर आपके लिए इस विषय को समझना असंभव है। गुरु गोविंद सिंह ने विचित्र नाटक में अपने पिछले जन्म के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने एक ऐसे स्थान के बारे में बताया जहां उन्होंने अपने पिछले जन्म में तपस्या की, जहां वो महाकाल के साथ एकाकार हुए। उस जगह के नाम की कोई जानकारी वहां मौजूद नहीं है, बस उसकी पहचान बताई गई। जैसा कि कहा गया कि हेमकुंड पर्वत है जहां, जिसकी 7 चोटियां हैं, जहां का दृश्य अत्यंत प्रभावशाली है। उस पर्वत को सप्त श्रृंग कहा, 7 चोटियों वाला पर्वत कहा, और कहा कि यह वही स्थान है जहां कभी पांडवों ने योग और ध्यान साधना की थी। फिर कभी किसी को एक ख्याल पैदा हुआ कि इस स्थान की खोज की जाए। संत मोहन सिंह और हवलदार मोदन सिंह, ये दोनों मिलकर इस स्थान को खोजने में हिमालय के पहाड़ों के दुर्गम स्थानों पर भटकते रहे। अंततः 1930 में उनकी खोज सफल हुई। ठीक वही स्थान खोज लिया गया जिसके बारे में गुरु गोविंद सिंह ने जानकारी दी थी। जिन खोजा तिन पाया। वहीं पर हेमकुंड साहब गुरुद्वारा बना है। हेमकुंड पर्वत की खोज तो कर ली, लेकिन कभी ख्याल पैदा नहीं हुआ कि जिस महाकाल से एकाकार होने की बात कही है, सभी ग्रंथों में जिसकी पहचान को बताया गया है, उसकी भी खोज हो सके। जगह महत्वपूर्ण नहीं है, परमात्मा महत्वपूर्ण है। जब तक आप परमात्मा के सही स्वरूप को नहीं पहचान लेते, तब तक परमात्मा के नाम पर केवल आपका शोषण होगा। आपको परमात्मा का डर दिखाया जाएगा, कभी धर्म के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर, कभी कर्मकांड के नाम पर। आपके पैरों में बेड़ियां डाल दी जाती हैं, आपको गुलाम किया जाता है। परमात्मा की सही पहचान ही आपको मुक्त कर सकती है। अपनी पिछली वीडियो परमात्मा की यात्रा में मैंने वैज्ञानिक ढंग से परमात्मा से आपकी पहचान करवाई है। आप उस वीडियो को बार बार सुने और अपनी समझ को विकसित होने दें। यह इसलिए भी जरूरी है ताकि आज के विषय को समझना आसान हो सके। आज हम वैज्ञानिक तरीके से समझेंगे आत्मा क्या है, पुनर्जन्म क्या है, 84 लाख योनियों का सच क्या है, कर्म और कर्मफल का सिद्धांत क्या है, यह जीवन मृत्यु का चक्रव्यूह क्या है जिसमें हम सब फंसे हैं, कैसे जन्म और मरण के चक्कर से बाहर हो सकते हैं, कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप गहरे ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं, कैसे आप ध्यान में परमात्मा के साथ एकाकार हो सकते हैं। लेकिन यहां मैं एक बात बहुत जोर से कहना चाहता हूं कि आज के विषय को केवल वही मित्र समझ पाएंगे जो कि वास्तव में बुद्धिमान है, जिनके पास अपनी समझ है, जो किसी भेड़ चाल में नहीं है, जो लकीर के फकीर नहीं है। और केवल वही मित्र समझ पाएंगे जिनको प्यास है, जो वास्तव में ही जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है ये सारा गोरख धंधा। केवल वही जान सकता है जिसके पास पर्याप्त धैर्य है। लक्ष्य छोटा नहीं है, लक्ष्य विराट है। परमात्मा को समझना है, अपनी आत्मा को समझना है, अपने स्वयं को समझना है। प्यास भी चाहिए, धैर्य भी चाहिए, और समझने के लिए
आपके भीतर ऊर्जा भी चाहिए। जो पूरे विषय को सुन भी नहीं सकते, वो क्या खाक समझ पाएंगे? इसलिए आज के विषय को तभी सुने जब आपके पास पर्याप्त समय हो। आपके ध्यान में जितनी भी बाधाएं आ रही हैं, जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, उन सब का समाधान आज आपको मिल जाएगा। आपका ध्यान आपके लिए एकदम सरल हो जाएगा। अभी तक ज्यादातर मित्र ध्यान के नाम पर जो भी कर रहे हैं, उसका दूर दूर तक ध्यान से कोई संबंध नहीं है। जिस दिन कभी सही ध्यान घटता है, तभी उसका पता चलता है। जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं, तो बहुत से मित्रों के साथ सुनते सुनते ही ध्यान घट जाता है। कोई प्रयास नहीं होता, किसी ध्यान के लिए वो नहीं बैठते, फिर भी अपने से ही घट जाता है। केवल सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। अगर बाकी सभी चीजों से ध्यान हट जाता है, अगर आप अभी और यहीं में मौजूद हो जाते हैं, तब आप ध्यान का स्वाद ले सकते हैं। तुम ध्यान की बात ही छोड़ दो, ध्यान का कोई विचार नहीं और ध्यान घट जाएगा। लेकिन जितनी जितनी आप ध्यान करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी कोशिश ही आपके ध्यान में बाधा बन जाएगी, रुकावट बन जाएगी। आज के विषय के अंत में हमेशा की तरह आपको 5 मिनट का ध्यान का संगीत दिया जा रहा है। आज के विषय को समझकर अगर आप पूरी ऊर्जा से अपना पूरा ध्यान उस संगीत पर केंद्रित करेंगे, आपने कोई ध्यान की कोशिश नहीं करनी, बस केवल संगीत के हर एक स्वर को सुनना है, पूरे शरीर को कान बना लेना है, ऐसे जैसे रोम रोम आपका संगीत में डूब रहा है। तो आज आपका शून्य में प्रवेश हो सकता है। आप सरलता से निर्विचार हो सकते हैं। परमात्मा क्या है? परमात्मा जो कि कहीं भी नहीं है, या फिर कहें कि परमात्मा के सिवाय यहां और कुछ भी नहीं है। परमात्मा जो कि कुछ भी नहीं है, या फिर जो कुछ भी यहां मौजूद है, जो भी संपूर्ण सृष्टि है, सब कुछ परमात्मा ही है। परमात्मा के अतिरिक्त यहां कुछ भी नहीं। जब तक आप ठीक से परमात्मा को या ईश्वर को, अल्लाह को या वाहिगुरु को, आप जो भी उसे कहें, आप जो भी उसे नाम दें, जब तक आप इसे नहीं समझेंगे, तब तक आप ना तो जीवन को समझ पाएंगे और ना ही ध्यान को। कितनी बार पूछा जाता है कि ध्यान किसका करें? क्या परमात्मा का ध्यान करें? कैसे करेंगे आप परमात्मा का ध्यान? परमात्मा को आपने कभी देखा नहीं, परमात्मा से आपका कोई परिचय नहीं। कभी देखें ध्यान से। जब भी आप ईश्वर या परमात्मा को सोचते हैं, तो क्या दिखाई देता है? या तो कोई देवी देवता दिखेंगे, राम दिखेंगे, कृष्ण दिख जाएंगे, या फिर शिव का रूप आंखों के सामने आ जाएगा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये सब काल्पनिक रूप हैं? परमात्मा कभी मनुष्य जैसा हो ही नहीं सकता। परमात्मा का कोई एक आकार नहीं हो सकता, या तो निराकार या फिर सभी आकार। जैसा पहले एक वीडियो में मैंने आपको 369 की जानकारी दी है, जैसे उस वीडियो में मैंने बताया है कि यह नंबर बहुत विशेष है, बहुत कुछ अपने में छुपाए है, जो कि आपको परमात्मा का परिचय दे सकता है।
क्योंकि यहां मैंने आपको दिखाया कि 9 बराबर है 0 के। यहां 9 के अर्थ हैं जहां सब कुछ है, जो सबसे बड़ा अंक है। 9 है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया है, पूरी सृष्टि समाई है। और 0 है जहां कुछ भी नहीं, फिर भी पूरा ब्रह्मांड 0 में ही समाया है। परमात्मा को समझना हो तो बहुत जरूरी है कि आप समझें कि जहां कुछ भी नहीं है वहीं सब कुछ मौजूद है। जो कहीं भी नहीं है वही सभी जगह मौजूद है। जो कुछ भी नहीं है वही तो सब कुछ है। अर्थ भले ही विपरीत दिखाई पड़ते हैं, वास्तव में बात एक ही है। परमात्मा जहां कोई द्वैत नहीं, जहां दो नहीं, जहां निराकार और आकार एक ही हैं, जहां आप और परमात्मा एक ही हैं। परमात्मा है सागर की तरह और आप हैं उसकी एक बूंद। सागर भी पानी है और बूंद भी पानी है, उसमें कोई फर्क नहीं। परमात्मा है 0। सागर और बूंद में तो फिर भी मात्रा का फर्क है, लेकिन छोटा 0 और बड़ा 0, यहां कोई भी फर्क नहीं। यहां मात्रा का, क्वांटिटी का कोई भी अर्थ नहीं। 0 केवल 0 है, चाहे फिर वो आपके भीतर का हो या ब्रह्मांड का। यहां 0 का ही सारा खेल है। जब आप पूछते हैं कि ध्यान किसका करें, अगर मैं कहूं कि परमात्मा का ध्यान करना है, तो इसका अर्थ हुआ कि 0 का ध्यान करना है। क्योंकि 0 के अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं हो सकता। यह सब मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में समझाया है। लेकिन जैसे ही मैं आपसे कहूं कि 0 का ध्यान करना है, तो आप अपनी कल्पना में 0 के आकार को देखने लगेंगे। आप एक बड़ी सी 0 की आकृति की कल्पना करेंगे। 0 का अर्थ है निराकार, जहां कुछ भी नहीं। 0 का अर्थ है बिल्कुल खाली। परमात्मा अनंत है, परमात्मा असीम है, परमात्मा पूर्ण है। पूर्ण का अर्थ होता है कि अगर पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दें, अगर पूर्ण में से पूर्ण को माइनस कर दें, तो भी बाकी पूर्ण ही शेष रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि पूर्ण क्या हो सकता है। केवल 0 ही पूर्ण हो सकता है। 0 में से 0 को माइनस करो तो भी बचता है 0। पूर्ण का अर्थ है पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, जहां के 99.9999% 0 है। अगर आप एक बार 0 की शक्ति को जान जाए, तो परमात्मा को जान लेना और 0 को जान लेना एक ही बात है। मन का 0 हो जाना ही मन की शुद्धता है। मन की सारी वासनाएं, सारी इच्छाएं मन को अशुद्ध कर रही हैं। और मजेदार बात यह है कि अगर आपकी सभी चाह, सभी इच्छाएं, आपकी वासनाएं अपने से ही समाप्त हो जाएं, तो आपको सब कुछ मिल जाता है। ऐसा नहीं कि इसका आप कोई प्रयास करें। मन के 0 को जैसे ही जान लेते हो, तो फिर कुछ भी नहीं बचता। ये अपने से ही घटने वाली घटना है। अगर ये घटना आपके जीवन में घट जाए, तो आपको सब कुछ मिल जाता है। जब तक चाह है, तब तक मिलकर भी कुछ नहीं मिलता। चाह गई तो सब कुछ मिल गया। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मन के 0 को जान लेना ही स्वयं की खोज है।
मन के शून्य को जान लेना ही आत्मा का अनुभव है। आत्मा क्या है? क्या आत्मा आपका मन है? क्या आत्मा आपकी बुद्धि है? क्या आत्मा आपका विचार है? क्या है आत्मा? आत्मा मन कैसे हो सकती है? मन जो प्रतिपल बदल रहा है, मन जो कभी रुकता ही नहीं, मन जो भी पा लेता है फिर उसकी कोई कीमत नहीं बचती, जो सदा उसके पीछे भागता है जो नहीं मिला। आत्मा तो स्थिर है, आत्मा तो हमेशा से एक जैसी है। आत्मा का कैसे कोई विचार हो सकता है? आत्मा तो शुद्ध है, जबकि विचार अशुद्धि है। आत्मा की कोई वासना नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा को ना तो भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना ही आत्मा की कोई और जरूरत होती है। आत्मा बुद्धि भी कैसे हो सकती है? और आत्मा आपका विचार भी कैसे हो सकती है? बुद्धि आपको बाहर से मिलती है, बुद्धि आपके जन्म के बाद धीरे धीरे विकसित होती है, लेकिन आत्मा के बिना तो आप जन्म ही नहीं ले सकते। वास्तव में शरीर तो एक कंटेनर की तरह है। शरीर तो वो है जिसमें आत्मा निवास करती है। आत्मा के बिना शरीर मुर्दा है, मिट्टी है। आत्मा है आपकी चेतना, आत्मा है आपकी कॉन्शियसनेस, आत्मा है आपके ही भीतर का शून्य जो कि पूरे ब्रह्मांड से, विराट शून्य से जुड़ा है, पूरी सृष्टि से कनेक्टेड है। जितना ही आप ध्यान करते हैं उसका अर्थ इतना ही है, अपनी चेतना को जान लेना। स्वयं को जानने के भी यही अर्थ हैं। दो शब्दों पर ध्यान दें, आत्मा और परमात्मा। परम आत्मा है तो परमात्मा भी वही चेतना जो आप में है, उसी चेतना का जो समूह है वही परमात्मा है। पूरे ब्रह्मांड में जो शून्य है, जो खाली जगह है जहां कुछ भी नहीं है, वही तो परमात्मा है। उसी की तो ऊर्जा है जिससे सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि चल रही है। उसी की तो सारी शक्ति है। इसलिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में समझाया कि अगर आप इस शून्य को समझेंगे तो आप पाएंगे कि जितनी भी परमात्मा की विशेषता बताई गई है, जो भी परमात्मा के बारे में कहा गया है, वो हर एक बात इसी शून्य पर लागू होती है। परमात्मा निराकार है। शून्य का अर्थ है जो है ही नहीं। जो है ही नहीं उसका आकार कैसा? परमात्मा जो ना कभी जन्मता है ना ही मरता है। शून्य जो कि है ही नहीं, जो कुछ भी नहीं, उसका जन्म कैसा, उसकी मृत्यु कैसी? परमात्मा अनंत है, असीम है, ठीक शून्य की तरह, ठीक ब्रह्मांड की तरह, जिसको कभी भी नापा नहीं जा सकता। अज्ञेय है, आप इसे जान ही नहीं सकते। न आग इसे जला सकती है, न तलवार इसे काट सकती है। जब कुछ नहीं था तब भी शून्य तो था। कुछ नहीं होने का अर्थ ही शून्य है। जब कुछ नहीं होगा तब भी शून्य तो होगा। इसीलिए कहा जाता है कि संसार माया है। संसार वास्तव में है ही नहीं, केवल एक भ्रम है। भ्रम का एक जाल है जो आपके चारों तरफ फैला है। संसार शून्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, और यही शून्य है सबसे बड़ी ऊर्जा। शून्य है चेतना। अब चाहे आप आत्मा कहें, चाहे परमात्मा कहें, चाहे चेतना कहें, तो चाहे शून्य कहें, बात एक ही है।
यहां ऊर्जा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। बहुत से मित्रों ने पूछा है कि अगर यह बात समझ में आ भी जाए कि परमात्मा शून्य है, तो इससे हमें क्या मिलेगा? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे आपको मिलेगी आजादी, आपको मिलेगी मुक्ति। मुक्ति व्यर्थ के कर्मकांड से, मुक्ति व्यर्थ के पूजा पाठ से, मुक्ति व्यर्थ की धार्मिकता से, व्यर्थ के संप्रदायों से, जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कुछ भी। जहां आप सभी फंसे हैं, जहां फंसने से ही आपके सभी दुख निर्मित होते हैं। जरा ख्याल करें कि कितने कितने झंझटों में आपको फंसाया गया है। ऐसा नहीं कि केवल हिंदू धर्म, सभी धर्मों में। कहीं आपको मंदिर जाना है तो कहीं चर्च या गुरुद्वारे या फिर मस्जिद में। क्या आपको यही परमात्मा के घर दिखाई देते हैं? एक शायर ने व्यंग किया है कि पीने दे वाइज मुझको मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहां खुदा ना हो। पीने दे वाइज मुझको। वाइज कहते हैं जो आपको धर्म का उपदेश देते हैं, जो परमात्मा का संदेश देने वाले तथाकथित लोग हैं। पीने दे वाइज मुझको मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहां खुदा ना हो। अगर मंदिरों मस्जिदों में खुदा है तो फिर इसका अर्थ हुआ कि खुदा और कहीं भी नहीं, केवल यही है। फिर कैसे समझ पाओगे कि परमात्मा कण कण में विराजमान है? परमात्मा के असली स्वरूप को जैसे ही आप जान लेते हैं तो आपको समझ आता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप शून्य को क्या कह सकते हैं? आप शून्य से क्या मांग सकते हैं? आप कैसे उसकी पूजा पाठ कर सकते हैं? कैसे आप दिए जला सकते हैं? किसके सामने जलाएंगे? उसके जो है ही नहीं। आपको कुछ तो रखना ही पड़ता है, फिर चाहे वो कोई मूर्ति हो या फिर कोई चित्र हो, कुछ तो चाहिए। एक बार आपको ख्याल आ जाए कि ये सभी चित्र, ये सभी मूर्तियां आपकी ही घड़ी हुई है। सिख धर्म में कहने को मूर्ति पूजा नहीं होती, लेकिन वहां भी चल वही रहा है। वहां उन्होंने अपने ग्रंथ को ही मूर्ति बना लिया, उसी के आगे शीश झुका रहे, उसी की पूजा कर रहे, चवर झुला रहे। गुरु नानक ने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको अंधकार से प्रकाश में ले जाए, आपके हर प्रकार के अंधविश्वास को तोड़ने का प्रयास किया। नानक के जीवन में एक कहानी है कि एक बार नानक मक्का की तरफ पैर करके सोए थे, तो बहुत से मुसलमानों ने उनको आकर कहा कि आप क्या कर रहे हैं? आपने मक्का की तरफ अपने पैर किए हैं। नानक इतने प्यारे थे कि क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सभी उनसे प्यार करते थे, सभी उनका आदर करते थे। जब नानक ने पूछा कि मक्का में ऐसा क्या है, तो उन्होंने कहा कि क्या आप नहीं जानते कि मक्का खुदा का घर है? मक्का में खुदा है, अल्लाह है। तो नानक ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे पैर उस तरफ कर दो जहां खुदा नहीं, जहां अल्लाह नहीं है। तो कहानी कहती है कि नानक के पैर जिस तरफ भी किए गए, मक्का उधर ही घूम गया। वास्तव में मक्का नहीं घूम गया। नानक ने अपनी बात से उन सभी की बुद्धि को घुमा दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया कि ऐसी कौन सी जगह है जहां परमात्मा नहीं है, जहां खुदा नहीं है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब तक हम किसी साधारण घटना के साथ कोई चमत्कार ना जोड़ दें, जब तक किसी विराट सत्य में असत्य का मिश्रण न कर दें,
तब तक हमें संतुष्टि नहीं होती। आपको पता भी नहीं चलता कि जिस चमत्कार से आप नानक जैसे विराट व्यक्तित्व का सम्मान करने का प्रयास करते हैं, वास्तव में वही उनका सबसे बड़ा अपमान बन जाता है। ऐसी कितनी ही कहानियां नानक के जीवन में हैं, जिनमें सीधे तौर पर लोगों के अंधविश्वास को तोड़ा है, लेकिन उन्हीं को मानने वाले लोगों ने उसे भी अंधविश्वास बना दिया, उसमें भी चमत्कार जोड़ दिए। जिसने अपने सारे जीवन में सभी चमत्कारों का खंडन किया, वो कैसे स्वयं कोई चमत्कार दिखा सकते हैं? गुरु नानक की वाणी मौजूद है, जरा ध्यान से उसे पढ़ लें और समझ लें, फिर अपनी कहानियों को देख लें। तब आप पाएंगे कि या तो वाणी सच हो सकती है या फिर आपकी कहानियां। दोनों एक साथ कभी सच नहीं हो सकती। असत्य से कभी सत्य नहीं मिल सकता, कभी परमात्मा से पहचान नहीं हो सकती। जैसे ही वास्तविक परमात्मा से आपका परिचय होता है, तो आपको पता चलता है कि यहां कोई नहीं जो आपको कोई फल देता हो, यहां कोई नहीं जो आपको कोई पुरस्कार दे या आपको कोई सजा दे। यहां कोई दूसरा आपको कुछ भी नहीं देता। जो भी देते हैं आप स्वयं ही अपने को दे रहे हैं। इसे ठीक से जान लें। अगर आपने किसी को चोट पहुंचाई, किसी का दिल दुखाया, तो तुरंत आपके भीतर भी उसका असर जाता है। चाहे आप अपने स्वार्थवश उस पर ध्यान ना दें, लेकिन आपके भीतर कुछ मर जाता है, आपके भीतर का मंदिर टूट जाता है। वहीं अगर आप किसी को खुशी दे रहे हैं, किसी के आनंद का कारण बन रहे हैं, तो आपके भीतर कुछ निर्मित होता है। वही आनंद आपके भीतर सैकड़ों गुना होकर आपको भीतर से प्रकाशित करता है। इसे तो आप कभी भी देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यह तो आपके साथ रोज ही होता है। परमात्मा का अर्थ नहीं है कि आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें। परमात्मा का अर्थ नहीं है कि आप अंधविश्वास से भर जाएं। और अंधविश्वास का अर्थ है जिसे आप नहीं जानते उस पर केवल सुनकर या पढ़कर विश्वास कर लेना। अंधविश्वास का अर्थ है बिना किसी चीज को जाने उसको मान लेना। जैसे कि आप परमात्मा को मानते हैं। बहुत से मित्र कहते हैं मैं किसी अंधविश्वास को नहीं मानता, मैं तो केवल परमात्मा की सत्ता को मानता हूं। वो नहीं जानते कि क्या कह रहे हैं। मानना मात्र ही अंधविश्वास है। मानना ही आपको अंधा बना रहा है। जब जान जाएंगे तो मानने के क्या अर्थ रहेंगे। मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि आपका परमात्मा नकली है। नकली है क्योंकि आप उसे जान नहीं रहे, आप उसे केवल मान रहे हैं। फिर नकली परमात्मा के लिए ही आपको सब आडंबर करने पड़ते हैं, नहीं तो इसकी कोई भी जरूरत नहीं। थोड़ा सा भी आप सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा परमात्मा किन लोगों ने तैयार किया। उन्हीं ने जो आपसे अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते थे और जो आज भी आपसे अपने स्वार्थ पूरे कर रहे हैं। जिनको पावर भी चाहिए और धन भी। आज जहां आंख उठाकर देख लें, जितने भी धर्म गुरु बने बैठे हैं, ये सभी, लगभग सभी किसी ना किसी प्रकार से आपका शोषण कर रहे हैं। पहले आपको दिखाया जाए कि आप पापी हैं, फिर आपके पापों से मिलने वाली सजा से आपको डराया जाए। पहले आपको एक काल्पनिक बीमारी दी जाए, फिर आपको कहा जाए कि इलाज हमारे पास है।
यहीं से तो कर्म और कर्मफल की शुरुआत हुई। यहीं से तो आपको परलोक का डर दिखाया गया। थोड़ी सी भी बुद्धि हो तो इस सारे खेल को समझा जा सकता है। अभी जो सच्चाई मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उसे सुनकर आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों है। पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस संसार में जो कुछ भी है, जैसा भी है, बस है। वो क्यों है, ऐसा आप नहीं पूछ सकते, बस है। आपके किसी भी क्यों का यहां कोई उत्तर नहीं। यहां पेड़ क्यों है, यहां पशु क्यों है, पक्षी क्यों है, आप क्यों है, ये सूरज चांद सितारे क्यों है, पूरा ब्रह्मांड क्यों है, इसका कोई उत्तर नहीं। यहां आपके क्यों के लिए कोई अर्थ ही नहीं। अगर आप ध्यान से इस संसार को देखेंगे तो आप पाएंगे कि केवल 5% व्यक्ति चालाक हैं, अधिक चालाक है या बुद्धिमान है। 5% नेता हैं, धनवान हैं, सफल हैं। 5% ही बाकी 95% का नेतृत्व कर रहे हैं। 95% केवल भेड़ चाल है। वो अपने स्वयं से नहीं चल सकते। उन्हें कोई दूसरा चाहिए जिसके पीछे वो चल सकें। फिर चाहे वो कोई राजनेता हो, चाहे कोई धर्मगुरु हो, चाहे कोई धनवान हो, किसी न किसी के पीछे ही चल सकते हैं। आप अक्सर पूछते हैं ना कि क्यों कोई गरीब और कोई अमीर। इसे आज ठीक से समझ लें। ये कहीं से भी आपके किसी पिछले जन्म के पुण्य पाप नहीं है, हो भी नहीं सकते। इसका कारण इतना ही है कि कुछ व्यक्तियों में बुद्धि अधिक है, चालाकी ज्यादा है, और ऐसा प्रकृति ने ही बनाया। शायद यही प्रकृति का संतुलन है। और ऐसा नहीं है कि ये केवल मनुष्यों में ही है, ये सभी जगह है। ये पशु पक्षियों में भी है, ये पेड़ पौधों में भी है। जितनी भी खोजें हुई उससे ये प्रमाणित हुआ है। ऐसे ही चालाक और बुद्धिमान लोगों ने पूरे संसार के धन को अपनी तरफ खींच लिया। शायद आपको पता हो कि पूरे संसार का 99% धन केवल 1% लोगों के पास है। बाकी के 99% लोग केवल 1% धन से अपना काम चला रहे हैं। और ये 1% व्यक्ति इन्हीं 99% लोगों के कारण अमीर हैं। ये किसी न किसी तरह से इन्हीं से धन छीन रहे हैं। एक सर्वे के अनुसार जाना गया कि अगर किसी प्रकार संसार के सारे धन को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए और फिर सारे धन को सभी व्यक्तियों में बराबर बराबर बांट दिया जाए तो केवल 2 वर्ष लगेंगे। ये सारा धन वहीं वापस चला जाएगा जहां से ये आया था। जो कमाना जानता है वो फिर कमा लेगा, और जो खोना जानता है वो फिर खो देगा। तो इसे आप कर्मों से नहीं जोड़ें, नहीं तो आप केवल निर्धन ही रह जाएंगे। फिर कोई उपाय नहीं है। अब पिछले जन्मों के लिए आप क्या कर सकते हैं? निश्चित ही संसार में अच्छा जीवन जीने के लिए आपको धन की आवश्यकता है। धन को अर्जित करना पड़ेगा, धन को कमाना पड़ेगा ज्यादा बुद्धिमान बनकर। चालाक नहीं बनना, लेकिन बुद्धिमान तो होना ही पड़ेगा। बचना पड़ेगा उन सभी तथाकथित धार्मिक गुरुओं से जो आपको हर रोज उल्लू बनाकर अपनी झोलियां भर रहे हैं, जो दिनों दिन और अमीर होते जा रहे हैं। वास्तविकता को समझकर आप इनसे मुक्त हो सकते हैं। यहां कोई परमात्मा का दलाल नहीं हो सकता।
आपका परमात्मा के साथ सीधा संबंध है। परमात्मा आपके ही भीतर का शून्य है जिसे आप ध्यान से पा सकते हैं। आपकी खोज शून्य की ही खोज है। जिसने शून्य को खोज लिया वो हर तरह से बुद्धिमान हो ही जाएगा, फिर उसे कोई मूर्ख नहीं बना सकता। ये जो कुछ लोग अधिक चालाक थे, इन्होंने जब सारे धन को खींच लिया तो इनके लिए एक समस्या पैदा हो गई कि अगर कभी 95% व्यक्तियों को यह पता चल जाए कि ये इनके धन को छीन रहे हैं तो फिर ये उनको बख्शने वाले नहीं। फिर ये अमीर व्यक्तियों पर आक्रमण भी कर सकते हैं, क्योंकि अमीरों की संख्या तो बहुत कम है। ये तो केवल 5% है। अगर धन के हिसाब से देखें तो केवल 1% है। 1% कैसे 99% का मुकाबला कर सकता है? तो इस समस्या का समाधान करना जरूरी था। इन 5% लोगों का सबसे बड़ा हथियार इनकी बुद्धि है, इनकी चालाकी है। तो एक चाल चली गई। पहले तो जितने भी धर्म के नाम पर शोषण करने वाले लोग थे, जो भी लोगों को अंधविश्वास में डालकर अपना उल्लू सीधा कर रहे थे, उनको अपने पाले में कर लिया। क्योंकि इन दोनों की ही दुकान एक दूसरे के बिना नहीं चल सकती। तो गरीब लोगों को समझाया गया कि वो इसलिए गरीब हैं क्योंकि उन्होंने अपने पिछले जन्मों में बहुत पाप किए, और हम इसलिए अमीर हैं क्योंकि हमने पिछले जन्मों में बहुत सारा पुण्य कमाया। हमने तपस्या की, हमने चोरी नहीं की, हमने किसी को तंग नहीं किया जिसका कि हमें फल मिला। हमने खूब कर्म कांड और पूजा पाठ किया है, परमात्मा की भक्ति की है। अब तुमने अपने पिछले जन्म के कारण अपना यह जन्म तो खराब कर ही लिया, लेकिन कहीं तुम अपने अगले जन्म को भी खराब मत कर लेना। और भी ज्यादा डराया गया। 84 लाख योनियों का संदर्भ देकर डराया कि अगले जन्म में पशु बनोगे। किसने देखा अगला जन्म? किसने जाना है पिछला जन्म? लेकिन ये सब इतने जोर से मन में बिठा दिया, अब इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो गया कि कोई नहीं है जो तुम्हें सजा देता हो, कोई दूसरा नहीं है जो तुम्हें कोई फल दे सके। जो भी हो, सब कुछ तुम ही हो। आप अगर आंख उठाकर देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जहां जहां गरीबी है, जहां जहां अभाव है, जहां जितना ज्यादा दुख है, उतना ही वो लोग अंधविश्वास में घिरे हैं। उतनी ही वहां पूजा पाठ चल रही है, उतने ही यंत्र मंत्र तंत्र टोने टोटके हो रहे हैं, उतना ही इन लोगों का और ज्यादा शोषण हो रहा है और स्थिति लगातार गरत में जा रही है। कभी आंख उठाकर देख तो लो कि कितने ही देश हैं जो पूरी तरह से नास्तिक हैं, जो किसी परमात्मा को नहीं मानते। फिर ये कैसे जी रहे हैं, और बहुत अच्छे से जी रहे हैं, जब ना तो ये कोई पूजा पाठ करते, ना किसी प्रकार का कर्मकांड करते। फिर इनको तो कभी का समाप्त हो जाना चाहिए। थोड़ा तो विचार करो, थोड़ी तो बुद्धि का इस्तेमाल करो। ऐसा कहा जाता है कि 84 लाख योनियां भोगने के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है। क्या यह सच है? आपको कैसे पता कि यह सच है? आप कहेंगे शास्त्रों में लिखा है, आप कहेंगे धर्म गुरुओं ने बताया है, उन्होंने बताया है जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। लेकिन मैं फिर आपसे पूछता हूं कि आपका अपना अनुभव क्या है? चलो हम मान लेते हैं मुश्किल है, इसे अनुभव कैसे करें? हमारे पास कोई उपाय नहीं, लेकिन हमारे पास बुद्धि तो है।
विचार तो है, हम इसे तर्क से तो समझ सकते हैं। जहां तक आप देखेंगे, ये पूरी सृष्टि में जो भी मौजूद है वो अपनी जगह पर सारी सृष्टि को संतुलित कर रहा है। यहां पेड़ पौधे जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन लेते हैं, फिर उसे ऑक्सीजन में बदलकर हमें लौटा देते हैं। यहां कितनी ही पशु पक्षियों की प्रजातियां हैं, यहां कितने ही कीटाणु हैं, कीट हैं, न जाने क्या क्या। लेकिन आज विज्ञान इसे अच्छे से जान रहा है कि अगर कोई एक भी प्रजाति संसार से समाप्त हो जाती है तो पूरी प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे मच्छर है, आप कहेंगे कि इनका क्या काम, ये तो हमें तंग कर रहे हैं। लेकिन अगर मच्छरों को कभी पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए तब हमें पता चलेगा कि हमने अपने को किस संकट में फंसा लिया। 1958 में चीन में एक चिड़िया की प्रजाति को नष्ट कर दिया गया, क्योंकि वो चिड़िया उनकी फसलों के कुछ अंश को खा जाती थी। इसलिए उन सभी चिड़ियों को मार दिया। उसके बाद पता चला कि कितने ही ऐसे कीट जो फसलों को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं, जो कि उन्हीं चिड़ियों के कारण पैदा ही नहीं हो पाते थे, क्योंकि ये चिड़ियां इन्हीं कीटों को खा जाती थी। अब इन कीटों को खत्म करना असंभव हो गया। इन कीटों ने सारी फसलों को नष्ट करना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि 1958 से 1962 तक चीन में अकाल पड़ गया। करोड़ों लोग भूख से मर गए। अंदाजा है कि करीब 3.25 करोड़ लोगों की मौत हुई। चीन ने इन 4 सालों में नर्क का नजारा किया, केवल एक छोटी सी गलती के कारण, कि केवल एक चिड़िया की प्रजाति को नष्ट कर दिया। जो भी कुछ इस सृष्टि में मौजूद है वो सब कुछ सृष्टि के संतुलन के लिए जरूरी है। जितनी भी हमने प्रकृति से छेड़छाड़ की है उतना ही प्रकृति का नुकसान किया, प्रकृति का नहीं अपना ही नुकसान किया। दूसरी बात, चाहे कोई पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, चाहे कोई कीट पतंग हो, यहां जो भी है अपने होने से राजी है। किसी की आकांक्षा दिखाई नहीं देती कि वो कुछ और होना चाहता हो। जैसे मनुष्य के अतिरिक्त कुछ और नहीं होना चाहता, ठीक ऐसे ही कोई भी अपने अतिरिक्त और कुछ नहीं होना चाहता। आप इसे एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। मनुष्य की प्रजाति में स्त्री और पुरुष है। कोई स्त्री पुरुष नहीं होना चाहती, कोई पुरुष स्त्री नहीं होना चाहता। ये सब कुछ प्रकृति ने हमारे स्वभाव में ही डाला है। मनुष्य कहता है कि मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन यह कहता कौन है? स्वयं मनुष्य। कोई जानवर ऐसा नहीं कह सकते, कोई छोटे से छोटा कीट भी ऐसा नहीं कह सकता। हर किसी को अपनी ही प्रजाति सर्वश्रेष्ठ दिखाई पड़ेगी। अगर आप किसी कुत्ते को कह सकें कि अगले जन्म में वो मनुष्य बनेगा, तो वो ठीक उसी तरह से डर जाएगा जैसे कि आपको कहा जाए कि आप अगले जन्म में कुत्ते बनोगे। इसमें कोई अंतर नहीं है। आप कुत्ते के अनुभव को नहीं समझ सकते, ना ही कुत्ता आपके अनुभव को समझ सकता है। जितना जितना आप इसे समझने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि ये बात बुनियादी तौर पर ही गलत है। पशु पशु है और मनुष्य मनुष्य है, लोहा लोहा है और सोना सोना है। जो है जैसा है बस वैसा ही है। जैसे सृष्टि में आप हैं वैसे ही सभी हैं। सबसे मिलकर ही प्रकृति बन रही है। अगर कोई मनुष्य बुरे कर्मों से पशु बनता है तो फिर कोई पशु कैसे मनुष्य बनता है?
फिर तो इसका अर्थ हुआ कि पशु को भी मनुष्य होने के लिए अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। अब थोड़ा यहां ध्यान दो कि कैसे कोई पशु अच्छे कर्म कर सकता है। ऐसा क्या वो करेगा जिसे आप कहेंगे कि ये पशु बहुत अच्छे कर्म कर रहा है? फलां पशु धार्मिक है, फलां अधार्मिक, फलां पशु आस्तिक है और फलां नास्तिक। बात ऐसी होनी चाहिए जो तर्कसंगत हो, जो सब पर समान रूप से लागू की जा सके। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी अनाप शनाप बोल दिया और उसे मान लिया। सभी मायनों में देखेंगे कि पशु केवल पशु हैं, लेकिन मनुष्य केवल मनुष्य नहीं है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। मनुष्य ने अपने को अशुद्ध किया है और सबसे ज्यादा अशुद्धता इन्हीं तथाकथित धर्मों के कारण है। यहां केवल दो चीजें हैं, अज्ञान और ज्ञान। जो अज्ञान के तल पर जीता है वो किसी विचारधारा से जुड़ जाता है। जो ज्ञान के तल पर है उसके पास तो अपना विचार होगा। विचार तो होगा लेकिन उसके पास कोई धारा नहीं होगी। ज्ञानी होने का लक्षण ही यही है, जो सबको देखता है, जो सबको समझता हो। ऐसा नहीं कि मैं हिंदू हूं तो कुरान क्यों पढ़ूंगा, बाइबल क्यों पढ़ूंगा। क्या हर्ज है? आप गीता को पढ़ें, आप बाइबल भी पढ़ लें तो कुछ कम तो नहीं हो जाएगा, कुछ और ज्यादा ही मिलेगा। लेकिन जो लकीर के फकीर हैं वो इसे नहीं समझ सकते। न गीता मेरी, न कुरान मेरी, न बाइबल मेरी, न गुरबानी मेरी, या फिर ये सब कुछ मेरा ही है। जहां मुझे जो उचित लगा मैंने ले लिया। मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं कि वो कहां से आया, कुछ कहीं से तो कुछ कहीं से। मुझे किसी भी ग्रंथ से डरने की क्या जरूरत है। जो किसी भी ग्रंथ का कोई प्रसंग मुझे अच्छा नहीं लगा तो नहीं लगा। जो छोड़ने योग्य दिखा उसे छोड़ दिया, जो पकड़ने योग्य दिखा उसे पकड़ लिया। हर स्वाद को चखो, डरो मत। चार्वाक ने भौतिक जीवन को ही सब कुछ माना। चार्वाक कहता है कि तुम किसी पाप पुण्य की फिक्र ही मत करो। तुम जितना आनंद ले सकते हो ले लो। तुम्हारे पास अपने पैसे ना हो तो तुम चाहे उधार लेकर आनंद ले लो, चोरी करके आनंद ले लो। बस तुम्हारा आनंद लेना ही अंतिम उद्देश्य है। इसके ठीक विपरीत महावीर कहते हैं कि केवल त्याग और अहिंसा ही एकमात्र मार्ग है। वो कहते हैं छोटी से छोटी, सूक्ष्म से सूक्ष्म हिंसा भी ना करो। और पूर्ण अहिंसक होने के लिए आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा, क्योंकि सांस लेने मात्र से भी हिंसा हो रही है। वो कहते हैं कि धीरे धीरे करके सब कुछ त्याग दो। अगर कोई 100% इस मार्ग पर चलेगा तो उसकी जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी, वो जीना ही नहीं चाहेगा। अब इस विचार को कितने लोग समझ पाए, और क्या यह सबके लिए संभव है? जो महावीर के पीछे चले, जो जैन हो गए, वो 1% भी इसका पालन नहीं कर पाए। जितना वो पालन करते हैं वो अपने भीतर झांक लें कि वो पालन वालन कुछ नहीं करते। वो केवल डर के वश ढोंग ही करते। बाहर का आडंबर मात्र है और कुछ भी नहीं। फिर बुद्ध हुए। बुद्ध ने मध्य मार्ग को अपनाया। उन्होंने कहा कि विवेक के साथ जियो, अपने विवेक से चलो। बुद्ध ने भी अहिंसा की बात की, लेकिन साथ में ही कहा कि तुम किसी जीव को नहीं मारो, लेकिन अपने से ही अगर कोई जीव मर गया हो फिर उसे खाने में कोई समस्या नहीं। अब आप स्वयं देख लो कि किस प्रकार अर्थ का अनर्थ हो रहा है।
जहां जहां बुद्ध धर्म फैला, वहां वहां मांस की ऐसी दुकानें पाई जाती हैं जिन पर लिखा है अपने से मरे हुए पशुओं का मांस मिलता है। सबसे ज्यादा मांस की बिक्री इन्हीं देशों में होती है, जैसे आप चाइना को देख सकते हो। अब आप जरा सोचो कि इतना सारा मांस कहां से आ रहा है। ये इतने सारे जीव हर रोज अपने से ही कैसे मर रहे हैं। जहां से देखोगे तो पाओगे कि बाहर का आडंबर ही पकड़ा जाता है, भीतर का दिया तो बुझा ही रह जाता है। भीतर की प्रज्ञा कहीं जागती हुई प्रतीत नहीं होती। संसार में कोई भी धर्म पैदा हुआ या पैदा होता है, सभी धर्म अंततः अज्ञान में ही ले जाते हैं और ज्यादा अंधकार में भटका देते हैं। इसीलिए उपनिषदों में कहा गया है कि अज्ञानी तो भटक ही जाता है, लेकिन ज्ञानी महाअंधकार में भटक जाता है। ज्ञान के लिए प्रज्ञा चाहिए। ज्ञान के लिए आपके भीतर की ज्योति जलनी चाहिए, और आपके भीतर की ज्योति तब तक नहीं जल सकती जब तक आप अपने भीतर के शून्य को नहीं जान लेते, जब तक आप अपने भीतर के परमात्मा के साथ एक नहीं हो जाते, जब तक आप क्या हैं, आप कौन हैं, इसे आप नहीं जान लेते। जिस दिन साफ साफ दिखाई पड़ता है कि आप शून्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, जिस दिन आपको दिखाई पड़ता है कि आप हैं ही नहीं, उसी दिन आपकी सभी वासनाएं समाप्त हो जाती हैं और फिर यहीं से मोक्ष का रास्ता निकलता है। किताबी ज्ञान आपको महाअंधकार में भटका देगा, लेकिन जब उस ज्ञान को आप अपने जीवन में प्रयोग करेंगे, जीवन के साथ रखकर उसे समझने की कोशिश करेंगे, जब आप अपने जीवन में उसे उतारेंगे, तभी वो ज्ञान आपको प्रकाशित कर सकता है। नहीं तो कितना भी गीता को रट लें, कितने भी वेदों के मंत्रों का जाप कर लें, कितने भी ग्रंथों को जुबानी याद कर लें, जब तक जीवन की कसौटी पर उस ज्ञान को प्रमाणित ना कर लें, तब तक कहीं कुछ भी नहीं है। शब्दों को बोलने से कुछ भी नहीं होगा। शब्दों को समझने से, जीवन में उतारने से ही आपके जीवन में क्रांति हो सकती है। एक बात को अच्छे से समझ लें कि जब जब भी आप किसी प्रयास से, किसी चेष्टा से ध्यान में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप असफल होते रहेंगे। ध्यान का अर्थ आपका आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। आपका ऐसा ध्यान केवल किसी नशे की तरह है, जिसमें बस थोड़ी सी देर के लिए आप शांत होते हो। ठीक वैसे ही जैसे आप नशे में थोड़ी देर के लिए अपने दुख को भूलते हो, बस उतनी ही देर के लिए, जितनी देर नशे का असर है। जितनी देर ध्यान में बैठे, थोड़ी शांति अनुभव की, उसके बाद फिर से जीवन वैसे का वैसा, फिर वही अशांति। असली ध्यान वो है जो आपके पूरे जीवन का रूपांतरण करता है, आपके पूरे जीवन में शांति और आनंद ला देता है। जो ध्यान आपकी प्रज्ञा की ज्योति को जला देता है, जो आपको भीतर से प्रकाशित करता है। आपके मन की हालत ऐसी है जैसे अनंत विचारों का जाल फैला हुआ है, सब कुछ गटमट, कुछ भी साफ और स्पष्ट नहीं है। इसे ठीक से देख लें कि ऐसा क्यों है। क्योंकि आप अतीत और भविष्य के बीच में ही डोलते रहते हैं। ध्यान के अर्थ है वर्तमान में मौजूद हो जाना, बस यही कला है। क्योंकि वर्तमान के पल में
केवल एक ही विचार हो सकता है। वहां सैकड़ों हजारों विचार नहीं हो सकते। वास्तव में तो वर्तमान के पल में विचार ही नहीं होता। विचार का अर्थ ही भविष्य या अतीत है। ध्यान का अर्थ है अपने मन के शुद्ध रूप को देख लेना। विचार है कूड़े करकट की तरह, सब कुछ हटाकर वहां देखना जहां केवल शून्य बचता है, जहां कोई विचार नहीं है। और यह एक अभ्यास है, धीरे धीरे करने से ही आएगा। अब जैसे मैं आपको जितने भी संगीत देता हूं, उनका अर्थ है आपके विचारों को आपसे छीन लेना, क्योंकि संगीत का तो कोई विचार नहीं हो सकता। आप सीधे सीधे विचारों से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि मन की ऐसी आदत ही नहीं है। आप करने चाहेंगे, आप निर्विचार होने चाहेंगे तो असफल हो जाएंगे, क्योंकि मन विचार के बिना एक पल भी नहीं जी सकता। आप एक विचार को छोड़ेंगे, तुरंत दूसरा विचार उसका स्थान ले लेगा। फिर यह एक ऐसा क्रम शुरू होगा जो आपको एक विचारों के जंगल में डाल देगा। याद रखें कि मुझे विचार मुक्त होना है, यह भी एक विचार है। विचार मुक्त होना भी एक विचार है। फिर यहां पर संगीत एक आश्चर्यजनक तरीके से काम करता है। संगीत आपके मन को खींच लेता है। जिस संगीत में शब्द होते हैं, वहां फिर वो शब्द विचारों को पैदा कर देते हैं। लेकिन जहां ना तो शब्द हैं, ना ही कोई भाव, जो संगीत निर्गुण है, जो आपके मन को पकड़ लेता है, जो आपके मन को विचार करने के योग्य ही नहीं छोड़ता, वहां आपको विचारों को समाप्त नहीं करना पड़ता। वहां किसी विचार को छोड़ना नहीं है, बल्कि इस संगीत को पकड़ लेना है। इसे पकड़ा तो अपने से ही सब कुछ छूट गया। आपका छोड़ने का कोई प्रयास नहीं, आपने छोड़ा ही नहीं, बस छूट गया। आपको बस इतना ही करना है कि पूरा ध्यान संगीत पर केंद्रित कर देना है, संगीत में डूब जाना है। जैसे संगीत कोई सागर हो और आप अपने को निस्सहाय इसमें छोड़ दें। आप अपने को बचाने की कोई चेष्टा ही नहीं करें। डूबने की कला का नाम ही ध्यान है। हमारा आज का विषय बहुत लंबा हो गया, इसलिए मोक्ष की बात अभी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर विषय को इतने विस्तार से समझाया जाए, इतने वैज्ञानिक ढंग से समझा जाए कि हर एक बात ठीक ठीक समझी जा सके, कोई किंतु परंतु नहीं छूटे। मोक्ष को हम अपनी अगली वीडियो में समझेंगे। मोक्ष क्या है, कैसे मिल सकता है, पुनर्जन्म क्या है, क्यों होता है, कौन हमें मजबूर करता है कि हम इन जन्मों के चक्रव्यूह में उलझे रहें। क्या परमात्मा ने ही ऐसी सृष्टि बनाई है, या फिर किसी तरह से हमने स्वयं ही अपने को उलझा लिया है। कभी आपने देखा हो कि तोते को पकड़ने वाले शिकारी अक्सर एक ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। वो तोते के बैठने के लिए एक पतली डोरी बांध देते हैं, फिर उस डोरी पर कुछ ऐसा टांग दिया जाता है जो तोतों को आकर्षित करे। जैसे ही तोता उस डोरी पर आकर बैठता है, वो डोरी उसी के वजन से घूम जाती, जिससे तोता उल्टा डोरी के साथ लटकने लगता है। तोता उल्टा होकर डोरी को जोर से पकड़े रखता है। उसे लगता है कि अगर डोरी छोड़ी तो नीचे गिर जाऊंगा। उस समय वो बिल्कुल ही भूल जाता है कि उसके पास पंख हैं, वो उड़ सकता है। तब शिकारी आराम से आकर उसे पकड़ लेता है। डोरी ने नहीं पकड़ा था तोते को, तोते ने ही डोरी पकड़ी थी। कहीं आपके मोक्ष के साथ भी
कुछ ऐसा ही तो नहीं हो रहा कि आपने ही किसी तरह इस चक्रव्यूह को पकड़ रखा है, ठीक ऐसे ही जैसे तोते ने डोरी को पकड़ा। अगर उसे समझ आ जाए तो एक क्षण भी नहीं लगता वो डोरी छोड़कर उड़ सकता है। आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। बात समझ में आ गई तो तुरंत मुक्त हो सकते हो। जब तक नहीं समझोगे तो इसी तरह उलझे रहोगे। मोक्ष को विस्तार से हम अपनी अगली वीडियो में समझेंगे। आज के विषय से आप ध्यान के अर्थों को ठीक से जानकर अपने शून्य में प्रवेश करें। अपने भीतर के परमात्मा से मिलकर आप परमानंद का अनुभव करें। आपकी सारी वासनाएं, आपकी सारी इच्छाएं ही आपके दुख को निर्मित करती हैं। आप अपने स्वयं के कारण ही दुखी हैं। कोई दूसरा आपके दुख का कारण नहीं बन सकता। इसे आप ठीक से समझ सकें। आध्यात्मिकता के नाम पर जो आप अंधविश्वास में घिरे हैं, आप उससे बाहर आए। आपके भीतर प्रज्ञा का दिया जले ताकि आपको अच्छे और बुरे कर्मों का विचार ना करना पड़े। आपकी प्रज्ञा आपका स्वभाव बने। बुरे कर्म कभी आपसे हो ही ना सके। आपसे जो भी निकले अच्छा ही निकले। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। आप आज के 5 मिनट के संगीत का आनंद लें और अगर ये आपके ध्यान के लिए आपको सहयोगी लगता हो तो 30 मिनट का ध्यान आप हमसे केवल 100 रुपए में मंगवा सकते हैं। वर्ड लिंकर्स टीम के व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए हैं। अब आप आज के संगीत पर ध्यान करें। धन्यवाद।